बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बादशाह को बैठे बैठाए एक अजीब ख्याल आया। इसने वज़ीर आज़म को हुक्म दिया कि रियासत के बड़े बड़े 5 गुनहगार पकड़कर दरबार में पेश किए जाएं। ये एक अजीबोगरीब ख्याल था। अब भला ये तयन कैसे होता कि सबसे बड़ा खताकार कौन है, और वो भी एक नहीं 5। वज़ीर आज़म ने बादशाह से 2 यौम की मोहलत तलब की, जो इसने बखुशी दे दी। वज़ीर आज़म अपनी रहाइश गाह को लौट आया। पहला दिन तो सोच बचार में गुजर गया। वो जितना सोचता इस कदर परेशान हो जाता। अब भला वो किसे बड़ा गुनहगार समझ कर गिरफ्तार करवा देता। बिलाहर सोचते सोचते से एक नुक्ता मिल गया। बस इसी नुक्ते को जहन में रखकर इसने अपना आइंदा का लाहे अमल तय करना शुरू कर दिया। वो 2 दिन झटपट गुजर गए। 5 बड़े गुनहगारों वाली बात अब रियासत की अवाम तक पहुँच चुकी थी। हर शख्स पारसाई का दावेदार था। गुनाहगार भी खुद को नेक ज़ाहिर कर रहे थे। आखिर वज़ीर आज़म का हुक्म था। चनाचा कोतवाल ने शहर भर से 5 बड़े गुनहगार पकड़ लिए। इन 5 गुनहगारों को देखने के लिए एक जमे गफ़ीर उमड़ आया। हर कोई ये देखने को बेताब था कि आखिर रियासत की नज़र में कौन बड़ा गुनहगार है और इसका हशर क्या होगा। शाही दरबार के अंदर और महल के बाहर हजूम था। बादशाह तख्त पर विराजमान था। बादशाह के इशारे पर 5 बड़े गुनहगारों में से पहले शख्स को पेश किया गया। आलमपना ये बहुत बड़ा गुनहगार है। ये खाने पीने की अशिया में मिलावट करता है। नाजायज़ मुनाफा कमाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। इसे मौत याद नहीं और हर लहजा दौलत कमाने के नित नए मंसूबे बनाता रहता है। इसकी दौलत का शुमार नहीं और ये बहुत बड़ा गुनहगार है। वज़ीर आज़म ने इसका तारफ़ करवाया। बादशाह ने गुस्से से इसे देखा और जेल में डालने का हुक्म दे दिया। इसके साथ हुक्म दिया कि जेल में इसे सोने और ओढ़ने के लिए नोट दिए जाए। इस कदर दौलत दे दी जाए कि इसे हर तरफ नोट ही नोट दिखाई दे। इसके अलावा हर रोज़ इसे मिलावट वाला खाना दिया जाए। हुक्म की तामील हुई और जेल में पहुंचा दिया गया। आलमपना ये दूसरा बड़ा गुनहगार है। ये ग़ीबत, चुगली और हसद में मसरूफ़ होता रहता है। सारी दुनिया बुरी है, बस ये अच्छा है। दूसरों की खुशी, तरक्की और खुशहाली से जलता रहता है। ज़ुबान ज़्यादा चलाता है और काम कम करता है। मुआशरे में फ़साद फैलाता है। वज़ीर आज़म ने एक शख्स को आगे बढ़ाते हुए कहा। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जाओ, इसे कैद खाने में डाल दो। इसकी सज़ा ये है कि हर वक्त ज़ुबान से बक बक करता रहे, ताकि इसे फजूल बोलने की सज़ा मिल सके। जब ये खामोश हो तो कोड़े मार मार के इसकी ज़ुबान खोली जाए, हत्ता के सिवाय अच्छी बात के कोई बात ना मुँह से ना निकले। बादशाह के हुक्म पर इसे भी कैद में डाल दिया गया। अलीजा ये तीसरा बड़ा गुनहगार है। ये राशि है। हालांकि इसे अच्छी भली तनख्वाह मिलती है, लेकिन अपने ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों से जायज़ काम के भी पैसे बटोरता है। ये खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ से आरी है। वज़ीर आज़म की इस बात पर बादशाह का पारा चढ़ गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। इसको इस कदर दौलत दी जाए कि वो हर वक्त नोट गिनता रहे। जब इसके हाथ नोट गिनते थक जाएं तो हाथों पर ज़रब लगाई जाए। इसको इतना थका दो कि आइंदा जायज़ दौलत के अलावा ये कोई नाजायज़ पैसा ना पकड़ सके। चुनाचा हुक्म की तामील की गई। अब चौथे की बारी आ गई। बादशाह सलामत ये चौथा गुनहगार है। ये वालिदैन का नाफरमान है। लोगों पर रहम नहीं करता, बच्चों पर शफकत नहीं करता, जुआ खेलता है और नाजायज़ काम करता है। इस मरतबा भी बादशाह सख्त बरहम हुआ। हुक्म के मुताबिक इसे जेल पहुंचा दिया गया। इसको सज़ा मिली कि रोज़ाना इसके वालिदैन इसे कैद खाने में मुलाकात करेंगे और ये इनकी खिदमत करेगा। रोज़ाना 1000 बच्चे इससे मिलेंगे जिनके साथ ये शफकत से पेश आएगा और रोज़ाना लाखों रुपए इसे देकर रात को वापस ले लिए जाएंगे, ताकि जवारी की हैसियत से इसे दौलत का गम दिया जा सके। 5वां गुनहगार दरबार में पेश किया गया तो हर तरफ हो का आलम था, क्योंकि ये मुल्क का मशहूर आलम था। लोग इसके इल्मी जाहो जलाल के बायस इसकी बहुत इज्जत करते थे। मुजरमों और गुनहगारों की फहरिस्त में इसको देखकर लोग दम बखुद रह गए। वज़ीर आज़म ने कहा, अलीजा ये 5वां बड़ा गुनहगार है। ये साइंसी उलूम का माहिर है। लोगों को साइंस और साइंसी तर्ज ज़िंदगी के बारे में बताता है। खुद साफ़ सुथरा रहता है। किताबें शौक़ से पढ़ता है। रात दिन मुतालिया में गर्क रहता है। लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है। लोग इसकी ज़ुबानदानी से बहुत मरूब होते हैं। अब तक वज़ीर आज़म ने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो इसे बड़ा गुनहगार साबित करती। बादशाह हैरत से सारी बात सुन रहा था। वज़ीर आज़म ने कहा, हुज़ूर, तमाम तर अच्छी बातों के बावजूद ये शख्स खुद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में
کسی سائنسی اصول پر عمل نہیں کرتا، لوگوں کو درس دیتا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی سائنسی تھا، لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتا ہے، گویا اس عالم کا علم بے عمل ہے۔ بادشاہ اس مرتبہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا، بے شک یہ ہمارا اور ہماری قوم کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اگر عالم بے عمل ہو جائے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جوا، شراب، چوری، بدماشی اور ناجائز دولت کی ہوس کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی اور حقوق الباط سے بے اعتنائی کی شکایت تب بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی معاشرے کا استاد قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو جائے۔ بادشاہ کی نگاہیں قہر آلود ہو رہی تھیں۔ وزیر اعظم نے پوچھا، علی جا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، دوسرے گناہ گاروں کو چھوڑ دو اور اس عالم کا سر قلم کر دو تاکہ آئندہ اس معاشرے میں بے عمل لوگ باقی نہ رہ سکیں۔ بادشاہ کی طرف سے سزا کے اعلان پر دربار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ محل کے اندر اور باہر پہلی بار اس بات کو محسوس کیا گیا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی و خوشحالی کے لیے استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سزا ملتے ہی عالم کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ التجا کرنے لگا، علی جا رحم، مجھ پر اس قدر سزا کا حکم نہ لاگو کیا جائے، مجھے مہلت دی جائے۔ لیکن بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بادشاہ کے جاہ و جلال کے سامنے کسی کی بولنے کی ضرورت نہ تھی۔ یقینی تھا کہ بے عمل کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن اس دوران قاضی بول پڑا، بادشاہ سلامت، آپ نے درست فیصلہ صادر کیا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ پروردگار عالم بھی گناہ گار کو توبہ کی مہلت ضرور دیتا ہے۔ اگر یہ اور اس طرح کے دوسرے اساتذہ بے عملی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو کیا خوب ہو جائے۔ خطا کار کو اصلاح کی گنجائش کا فائدہ ضرور دینا چاہیے، لہٰذا سزا پر نظر ثانی کی جائے۔ قاضی کی بات میں وزن تھا، چنانچہ بادشاہ نے عالم کو 5 سال کا وقت دے دیا کہ وہ اپنے علم و عمل سے معاشرے میں جہالت کے اندھیروں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔